साथ ही रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से ही नारकोटिक सब्सटेंस जो है वो लेने की कोशिश कर रहे थे। ये ईडी के तरफ से ताजा जानकारी इंडिया टीवी को दी गई है और ये जानकारी जो है वो रिया चक्रवर्ती को मुश्किलों में डालेगी। और कल तक जो कयास लग रहे थे कि सुशी मिरांडा कौन है, साफ हो गया है कि वो सुशी मिरांडा सैमुअल मिरांडा ही था। श्रुति कौन थे उन चैट में, वो भी साफ हो गया कि वो श्रुति मोदी थी। राजेश, हम पूछते हैं, आप रिया चक्रवर्ती का परिवार अंदर है? जयप्रकाश, अभी एक बड़ी खबर आ रही है जो अभी हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन को क्लोन किया है क्योंकि इसके जरिए तमाम बातें सामने निकल कर आ सकती हैं और उसके साथ साथ इसमें व्हाट्सएप चैट जो सामने है उसमें ड्रग्स के खरीदे जाने के सबूत भी इसके आधार पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिरांडा और रिया को सुशांत के कार्ड का पिन नंबर भी पता था, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बड़े पैमाने पर मिरांडा और रिया चक्रवर्ती क्या करते थे। अभी जो जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे कि सुशांत के पैसे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ये दोनों किया करते थे, रिया चक्रवर्ती और मिरांडा। और ये रिया चक्रवर्ती के साथ मिरांडा के संबंध भी अच्छे थे, एम्प्लॉय के तौर पर ही सही मिरांडा, लेकिन लगातार रिया चक्रवर्ती के साथ रहे हैं। और यह बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का मिसयूज भी बड़े पैमाने पर रिया ने किया है। जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने लगाया है, उस आरोप को एक तरह से ईडी की अभी तक की पड़ताल सही मान रही है। पैसे का लेन देन, पैसे का झालमोल ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और ये गड़बड़ झाला रिया चक्रवर्ती को अच्छे तरीके से फंसा सकता है। अभी तक मुंबई पुलिस की जांच में यह बात साफ हो रही थी कि रिया चक्रवर्ती का कोई फाइनेंशियल लेन देन का कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा था सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट के जरिए। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी छानबीन में यह एक तरह से समझ पा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे के साथ कुछ गड़बड़ झाला रिया चक्रवर्ती और मिरांडा ने किया है। इसकी तफ्तीश लगातार चल रही है, पल पल की जानकारी भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड्स के पिन नंबर की जानकारी रिया चक्रवर्ती और मिरांडा को थी। सिर्फ खर्च करना ही नहीं बल्कि उसे किस तरीके से कहा क्या करना, ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती के मार्फत हो रहा था और मिरांडा के मार्फत हो रहा था, सैमुअल मिरांडा के मार्फत। कुल मिलाकर स्थिति यही बनती हुई दिख रही है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर, और ये हम आपको वो चिट्ठी दिखा रहे हैं जिस चिट्ठी में ये बात साफ रखी गई है कि दिस एनालिसिस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन सैमुअल मिरांडा एंड आरसी रिया चक्रवर्ती हैज रिवील्ड दैट these two people were working in close coordination and were using funds of Sushant Singh Rajput for their own purposes. The conversation has further revealed that Riya Chakravarti had obtained details of Sushant Singh Rajput's bank cards. जेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश, अब तो ये बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस चिट्ठी से स्पष्ट हो रही है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसे में एक बड़ा गड़बड़ झाला कर रही थी। 15 करोड़ के गबन का आरोप जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता लगा रहे थे, ऐसा लगता है कि वो निराधार नहीं है। बिल्कुल अजय जी, और ये बहुत बड़ी जानकारी आई है यहाँ पर, और ये जानकारी जो है खुद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए आई है और जानकारी के बहुत सारे पहलू जो है वो रिवील हो रहे हैं। और पहली बार सैमुअल जो है खंबाटा का नाम आया है। वो लेडी सिमन खंबाटा जो उस वक्त 14 जून को संदीप सिंह से बात कर रही थी, वो महिला जिसके साथ में इंडिया टीवी ने बात की तो उसने कहा कि भगवान सब देख रहे हैं, भगवान अच्छा करेंगे। रिया चक्रवर्ती के बहुत करीबी दोस्त, और इनका नाम पहली बार ईडी की जांच में सामने आया। राजेश, बिल्कुल, सिमोन खंबाटा का नाम सामने आया है। सिमोन खंबाटा का नाम उस व्हाट्सएप चैट में सामने आया है जिसमें रिया उनसे कह रही हैं कि भुवनेश्वर बड़ा बढ़िया शहर है और वहां वीड यानी कि गांजा अच्छा मिलता है, यानी कि पूरा मकड़जाल है, ये पूरा गोरख धंधा है, ये पूरा गोरख धंधा है एक तरीके से ये पूरा। और मैं आपको बता दूं, ईडी की तरफ से जो नई जानकारी है उसमें साफ है कि पिन हासिल किए जा रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत के एटीएम कार्ड के पिन हासिल किए जा रहे थे, नेट बैंकिंग के पासवर्ड हासिल किए जा रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी बदल रहा था, सैमुअल मिरांडा उसको उस जानकारी को हासिल कर रहा था और वो रिया तक पहुंचा रहा था। ये ईडी की तरफ से ताजा जानकारी। बिल्कुल, ईडी की तरफ से एक और जानकारी यहाँ पर आई है कि कन्वर्सेशन जो रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बीच में हुआ है 1 मई 2020 को, इस कन्वर्सेशन में 17,000 रुपए सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती से मांगे हैं और रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि ये मिलेगा।
खंबाटा के बारे में क्या जानकारी? जी, सिमोन खंबाटा जो है वो सिंपली सिमोन के नाम से एक फैशन डिजाइनिंग ब्रांड चलाती हैं और काफी ज्यादा कनेक्शन है बॉलीवुड में। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। ये वेल कनेक्टेड जिसको आप बोल सकते हैं फैशन डिजाइनर रही हैं। कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कपड़े, उनके रेड कार्पेट के अटायर्स, ये सब बनाती हैं। तो काफी अच्छे कनेक्शंस हैं और सिमोन खंबाटा का नाम इस तरीके से चैट में आना और रिया चक्रवर्ती से जो उनका कॉन्वर्सेशन है ड्रग्स को लेकर कि भुवनेश्वर बढ़िया शहर है, वहां पे गांजा बहुत अच्छा मिलता है, वीड बहुत अच्छी मिलती है, ये भी अपने आप में बहुत सस्पिशियस है कि ये कितना बड़ा सर्कल है। ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल, और इसमें शायद बॉलीवुड के कई सारे नाम भी सामने आ सकते हैं। अतुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये चिट्ठी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये जो रिपोर्ट है इसमें और क्या क्या बारीक बातें सामने रखी गई हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरा जो चिट्ठी है ईडी की वो सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन है ईडी की, क्योंकि ईडी ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसी में ही पूरा ड्रग्स रैकेट सामने आया था। और अभी जो ये पूरा चिट्ठी है इससे ये खुलासा हो गया कि किस तरीके से रिया की जो रिया और शोविक की जो व्हाट्सएप चैट है उससे खुलासा हुआ है कि रिया और गौरव आर्या जो है, इसके अलावा सुशांत के पैसे से रिया और जो मिरांडा है वो अपना खर्चा चला रहे थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये चैट है। इसको बकायदा 2 मोबाइल फोन जो रिया के उसको क्लोन ईडी ने किया था, उसके बाद इन सारी बातों का खुलासा हुआ है। सुशांत के पैसे का इस्तेमाल जो है वो रिया और मिरांडा करते थे। तो ये बहुत ही अहम खुलासा है। जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की थी, कई चैट सामने आई थी और अब ईडी ने ऑफिशियली ये बात बोली है कि उसने 2 मोबाइल फोन जो है वो रिया के क्लोन किए थे और उसके बाद रिया से और शोविक से पूछताछ हुई थी। इसके अलावा मिरांडा से भी ईडी जो है वो पूछताछ करी है। इसके अलावा जो चैट सामने आई थी, जो उसके बाद खुद रिया से जो है वो ईडी ने पूछताछ की थी, शोविक से पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने अपने बयानों में माना था कि सुशांत के पैसे के वो खर्च करते थे, मिरांडा उसके पैसों को खर्च करता था। अब ईडी ने ऑफिशियली इस बात को इस लेटर के जरिए बताया है कि जो रिया और जो मिरांडा है वो सुशांत के पैसों से अपना खर्च चलाते थे और बाकायदा 2 मोबाइल फोन जो है वो रिया के ईडी ने क्लोन किए थे। जी तो अतुल, इसमें क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात भी निकल कर आ रही है कि या पैसे ये सिर्फ अकाउंट से निकाले जाते थे और कैश इस्तेमाल किया जाता था? किस तरह से ये फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग्स सामने आ रही हैं? क्या बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स भी किए जाते थे? देखिए, जिस तरीके से ये पूरी चैट सामने आई है, पहले से ही इस बिल्कुल अजय, जिस तरीके से पूरा लेटर ईडी का सामने आया है उसमें इस बात पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से जो डेबिट कार्ड था उसका पिन लिया था मिरांडा ने और उसको ये यूज कर रहे थे, पैसा सुशांत का जो है वो यूज करते थे। और किस तरीके से रिया और जो मिरांडा है वो किस तरीके से जो सुशांत के पैसों से अपना खर्चा चला रहे थे। तो अपने आप में ये इन्वेस्टिगेशन जो ईडी की थी उसको बाकायदा सीबीआई से शेयर जो है वो ईडी ने किया। इसके अलावा जब ड्रग्स का पूरा मामला सामने आया तो एनसीबी को इसकी अलग से इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया। तो अब ये पूरा रैकेट, जिस तरीके से 2 मोबाइल फोन जो है वो क्लोन किए गए, सारी चैट्स जो है वो पुरानी बरामद की गई, किस किस से बात करती थी, क्या क्या बात करते थे, किन ड्रग पेडलर से बात होती थी, किस तरीके से ड्रग्स आती थी, किस तरीके से सुशांत के अकाउंट से पैसा निकाला जाता था, ये तमाम तफ्तीश जो है वो ईडी कर रही। तो ये सारी तफ्तीश जो है वो खुद ईडी ने सीबीआई से भी शेयर की है। जी बिल्कुल, हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अभी तक की तफ्तीश में क्या बारीक बातें निकल कर आ रही हैं और क्या इसमें बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा तबका शामिल है, इस पर भी करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ।